राधे राधे दोस्तों। तो ये है हमारा सेकंड ब्लॉग और हम होटल पहुंच चुके हैं। हमारा होटल है फेरी मॉरियट, ऐसा ही कुछ बाली वाला नाम है, लेकिन होटल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसी लोकेशन पर है जो कि थोड़ा ही दूर है। हम यहाँ आए और हमें हमारी वेलकम ड्रिंक मिली और उसके बाद हमें डायरेक्शन दिया गया हमारे रूम में जाने के लिए। हमारा रूम था तीसरी मंजिल पर और रूम नंबर था 301। तो ये भाई साहब हमें कुछ कुछ डायरेक्शन दे रहे थे जिनको कि हमने पूरी तरह से इग्नोर किया, लेकिन हमने थोड़ा बहुत सुना भी, क्योंकि यार 10 घंटे का सफ़र करने के बाद में कौन बंदा ऐसा है जो कि सुन सकता है। तो ऐसा ही लगता है जल्दी से पहुँचे और रेस्ट करें भाई। फाइनली हम अपने रूम में एंट्री लेने वाले हैं। तो ये है हमारा रूम, हमने की डाल दी और अब ये लाइट ऑन हो चुकी है। और ये है वॉशरूम जो कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। ये फॉरेन के होटल्स की ये तो स्पेशलिटी है भाई। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग भी अगर होटल लेते हो तो आपको फील वही आएगा, 4 स्टार और 5 स्टार वाला। और ये है वार्डरोब जिसमें एक सेफ्टी लॉकर भी है और बाकी का हमारा जो सामान हमें चाहिए वो है। तो हमने बैग रखा और ये हम चल दिए अपने बेड की ओर। मैं बोली मैं तो लेट जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई। और तभी मेरी नज़र पड़ी कुछ ऐसी चीज़ जो कि एक स्लाइडिंग डोर था और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिसमें से हम बाथरूम के अंदर का भी देख सकते थे। लेकिन इसका क्या काम होगा पता नहीं। तो यहाँ पर हमारे पतिदेव बोल रहे हैं हैप्पी हनीमून, एंजॉय योर स्टे। मैं बोल रही नहीं, हैप्पी सेकंड हनीमून। और ये है कुछ बाहर का व्यू, क्योंकि बीच यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। तो यहाँ पर ऐसे ही और भी होटल्स और कुछ मंदिर बने हुए हैं। तो ये बाली थोड़ा ऐसा ही है, इसमें घर ऐसे ही बनते हैं। तो हम रेडी होके चल दिए नाइट आउट के लिए। तो हम पहुंच गए बीच पर और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे थे और हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए और कुछ वीडियोस बनाए, क्योंकि यहाँ पर बीच पर जितने भी स्टॉल लगे होते हैं, जहाँ जिन्होंने भी अपना होटल खोला हुआ होता है, वो सब लोग उसको ऐसे डेकोरेट करके रखते हैं। वाह भाई वाह, क्या मस्त, देख के मज़ा आ जाता है। तो आप वहाँ पे फ़ोटो ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ने लगी थी थोड़ी ही देर में और हम दोनों ऐसे ही झूले पर बैठ के अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे थे और थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे। हमने कुछ खाया, कुछ पिया और बस ऐसे ही बहुत सारी बैठ कर के बातें की। और फिर हम वापस आ गए और सो गए और सुबह उठे। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम, जिसमें हमें वफ़ल्स, ब्रेड्स, जैम्स और रोस्टेड आलू, बीफ, पोर्क जो कि हम नहीं खाते, चिकन सॉसेस, फ्राइड एग्स और फ्राइड पोटैटो। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें थी ऑप्शन में, जो कि वेजिटेरियन भी खा सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन। यहाँ पे थे इनका नाम नहीं पता, मैं भूल गई। 3 तरह के जूसेस थे, मिल्क था और तुम्हारा जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए डाइट वाला सामान था और बहुत कुछ था। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं हम लोग ना, यहीं से फ्री का इसलिए इतना खाओगे नाश्ते की जगह पर हम लोग ना इधर देखना जरूर, पूरा अपना लंच करके चलते हैं, क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा और बाकी का हम आते में अपना डिनर कर लेंगे। तो ये सोच के हमने कुछ फ्रूट्स लिए और अपने साथ में कुछ स्नैक्स लिए और बाकी का हम भर के पेट खाकर यहाँ से चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की ओर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। ये मैं पूछ रही हूँ चलो क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और बोला नहीं मौसम चेंज होता रहेगा,
ओके चलो चलते हैं। हमारे ड्राइवर साहब भी आ चुके हैं और ये है कुछ रास्ते का नज़ारा। यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी थी, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है पिछड़ा हुआ सा। यहाँ पे लोग बहुत हॉर्न का यूज़ बहुत कम करते हैं। तो हम रेडी हो चुके हैं अपनी एक्टिविटी के लिए। तो फर्स्ट एक्टिविटी थी बनाना राइड। तो अब हम जाएंगे बनाना बोट पर। तो ये देखिए गाइस बहुत हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन मज़ा आ रहा था क्योंकि मुझे पता था, मैंने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसी वजह से मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया, ना अपने बाल बनाए थे, क्योंकि मुझे पता थी क्योंकि हालत खस्ता होने वाली है। इसीलिए मैं सीधा लिपस्टिक लगाई और सनस्क्रीन लगाया। उसके बाद में सीधा हम चल दिए अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए। तो ये हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए। तो यहाँ पर हम राइड करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये लोग हमें अकेले में राइड नहीं करने देते, तो हमें इनके साथ ही जाना होगा। तो ये बंदा तमिलनाडु से था, इसने मुझे बाद में बताया। मेरी चलते में इससे थोड़ी थोड़ी बात हुई थी, तो इसने बोला कि मैं उधर से ही हूँ। तो इसको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता था, तो सुन के अच्छा लगा। लोग बाग काम करने के लिए कितनी कितनी दूर चले जाते हैं और बहुत मज़ा आया। हमने पूरे समुद्र का एक चक्कर लगाया, पूरे का नहीं, मतलब जितना होता है उतने का। और उसके बाद में मेरे आते ही फिर टाइम था इनका। इन्होंने बोला मेरी वीडियो अच्छे से शूट करना, ठीक है ना, मैंने तुम्हारी वीडियो शूट की है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे फोटो ही ना आए। मैं बोले हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी। तो इनको बाइक वाइक सारा कुछ चलाना आता है। तो क्या है, इन लोगों ने तो भाई अपने से एंजॉय कर लिया और दोनों बैठ के बातें कर रहे थे वहाँ पर, और इनको लग गया टाइम। तो ये कुछ लोग जो कि बनाना बोट को एंजॉय कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रही थी और ये पोज दे रहे थे। भाई मैं तुमको नहीं जानती, काय को पोज दे रहे हो, लेकिन कोई नहीं, आ जाता है। तो ये हमारे पति देव अब आ चुके हैं। तो इनका एक जो राउंड था वो ख़त्म हो गया। फाइनली एक एक्टिविटी जो कि हमारी कंप्लीट हुई। तो अब हम जाएंगे अपनी दूसरी एक्टिविटी करने के लिए, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बीचों बीच समुद्र के। तो यहाँ पर अब हम चल दिए हैं पानी के बीच में बोट पर बैठकर। तो यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए, अब अपन दोनों हवा में उड़ने वाले हैं। बड़ा मज़ा आ रहा था ये सोच कर ही मैं, भाई क्या मोमेंट होगा जब हम ऊपर पहुंचेंगे। तो ये सोचते हुए, ये एक्टिविटी इंडिया में भी होती है काफ़ी, लेकिन हाँ ठीक है, सब जगह एक सही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम ये चल दिए ऊपर की ओर। पर ये बंदा इतना बेकार था, हमने अपना फ़ोन दे दिया था, एक कोरियन कपल थे उनको कि अब वीडियो बनाना। तो ये बंदा ना बीच में ही खड़ा रहा, इसने सारी वीडियो की हालत ख़राब कर दी। मैं क्या बोलूँ, मन तो कुछ और बोलने को कर रहा है लेकिन बोल नहीं सकती। तो ये देखो ऐसे ही खड़ा रहेगा, इसको पता है कि वीडियो बन रही है, लेकिन वो हटेगा नहीं और देखना बीच में आके खड़ा हो जाएगा। अभी क्या दिखा रहा भाई, तू हट जाना, क्योंकि ये लोग ना पैसे लेकर के खुद शूट करते हैं फ्रंट से। तो इनको पता चल गया कि कोई कैमरे से शूट कर रहा है, तो इसकी वजह से ये जानबूझ के उस वीडियो को ख़राब करने के लिए इधर से उधर टहल रहा था। तो ये चीज़ बहुत गंदी थी। तो लेकिन फिर भी इन लोगों ने थोड़ा सा जूम करके लिया और ये लोग हमें इशारा कर रहे थे। ये कपल्स बहुत प्यारे थे, कोरिया के थे यार, लेकिन अच्छा लगा मिलके। एक कपल हमारे साथ चाइनीज़ भी थे, कोरियन भी थे, मतलब सब लोग अलग अलग कंट्री से आए हुए थे, तो अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोस लेने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे थे क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी और चेहरा हो चुका था बिल्कुल काला, सनस्क्रीन भी कोई काम नहीं कर रही थी। तो गाइस ये देखिए, ये यहाँ के भिखारी हैं और ऐसे भीख मांगते हैं। तो यहाँ से हम निकल चुके थे पांडव बीच के लिए, जो कि हमारा
थर्ड डेस्टिनेशन था, एक्टिविटी नहीं थी इसमें कुछ भी, तो हमें सीधा जाना था। तो ये हमने पूरे रास्ते का वीडियो बनाया, जो कि रास्ता एकदम गिरा हुआ है दोनों ओर से, ऐसा लगता है कि हम पहाड़ों के बीच से चल रहे हैं। तो ये हम पांडव बीच पर पहुंचने ही वाले थे, तो हमें रास्ते में कुछ स्टेचूज दिखाई दिए, जिनमें कि तुम्हें महाभारत काल से जुड़े हुए एंशियंट बहुत सारे कैरेक्टर दिखाई देंगे, जिसमें कि माता कुंती और तुम्हारे क्या बोलते हैं अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती का है ये स्टेचू, और ये तुम्हारे भीम का है, कर्ण का है, युधिष्ठिर का है, मतलब 5 पांडवों के भी यहाँ पे लगे हुए थे। इवन यहाँ पे घटोत्कच का भी स्टेचू मिल जाएगा, ये भीम है। तो ये इन्हीं के नाम पर इस बीच का नाम रखा गया है, जो कि है पांडव बीच। तो इन्हीं की वीडियो शूट करते हुए हम अपनी लोकेशन पे पहुंचने वाले थे। तो लास्ट में हमारा ड्राइवर बोलता है कि ये देखो ये किसका है, ये कौन है, कि ये मैं हूँ, कि मैं कौन, ये घटोत्कच है। तो बोला कि ये मैं हूँ नकुल। हमें ये सुन के उसके मुंह से बहुत हंसी आई, क्योंकि उसका नाम नकुला था। क्योंकि उनका एक्सेंट थोड़ा ऐसा ही होता है, तो वो नकुल को नकुला बोलते हैं। तो अब हम पहुंच गए थे पांडव बीच। सच में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और ये मैं वीडियो बनाते हुए चल रही थी, और ये है बीच, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे मार्केट भी है, अंदर घुसोगे एक टेंपल भी मिलेगा आपको। तो बहुत अच्छा लोकेशन था। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं चलो मैं किसी को वीडियो कॉल कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी और धूप हो रही थी, तो ज़्यादा लोग थे नहीं, क्योंकि ये बोल रहा था हमारा टैक्सी ड्राइवर कि काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो यहाँ पे लोग बाग आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने एक चेयर और वो क्या बोलते हैं अम्ब्रेला वाले जो चेयर होते हैं, ये हमने एक बुक किया, और हमने 2 घंटे यहाँ पे रेस्ट किया था। हम समुद्र में गए, नहाए थे, और उसके बाद में फिर हमने अपने आप को सुखाया, फिर से समुद्र में गए, फिर नहाए, फिर सुखाया। तो ऐसे करके हमने रेस्ट किया और 2 घंटे यहीं पर बिताकर हम लोग वापस लौटने की तैयारी में थे। लेकिन ये हैं कुछ वीडियोस जो कि मेरे पतिदेव ने बनाई थी काफ़ी दूर से। मैं वहाँ पे पानी में मैं बोल रही मैं नहीं जाऊंगी इसमें अंदर पूरी तरह से, क्योंकि मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ हाफ हाफ इसमें देख लेती हूँ। तो वो दूर से बोले ठीक है मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर बोलते हैं मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई, अब आप भी बनाओ मेरी वीडियो। मैं वाह, मैंने तो नहीं कहा था मेरी वीडियो बनाओ। तो बोले नहीं मेरी वीडियो बनाओ, अच्छे से बनाना, और जिसमें आए। मैं ठीक है बनाती हूँ। तो फिर मैंने वीडियो बनाई, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर मैंने भी ट्राई किया कि ठीक है आप मेरी भी बनाओ ऐसी वाली चलने वाली। तो फिर वहाँ पर बहुत ऊंचा नीचा था, काफ़ी सारे पत्थर थे, तो फिर मैं गिरी जाती। मैं बोली नहीं रहने दो, मुझे डर लग रहा था। तो फिर हम बोले ठीक है हम ऊपर वीडियो बनाएंगे, और हम ऊपर से शूट करने लगे। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी, बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था यार पता नहीं क्या, कब से परेशान हो रहे हैं। बस अब हम जल्दी से अपने होटल पहुँचे और आराम करें। तो मैं यही कहने लगी चलो चलते हैं, पर इनका तो अलग ही चल रहा था। वो मिट्टी में खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली वो टाइम आया और अपन दोनों उठे और आराम से पानी से साफ़ किया खुद को अच्छे पानी से, और फिर वापस चलने लगे। और हमने रास्ते में से ही इंडियन रेस्टोरेंट देखकर खाना पैक कराया, और वहाँ से हम सीधा पहुँच गए होटल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल।